अनंत उपकारी देवादि देव परम पिता परमात्मा के चरणों में नमस्कार। आसन उपकारी प्रभु महावीर के चरणों में नमस्कार। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। परम पूज्य शासन श्रृंगार छत्तीसगढ़ शिरोमणि नमियुन तीर्थ प्रणेता मुमुक्षुओं के जीवन के उपकारी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री के चरणों में वंदन। मंच पर उपस्थित महामनीषी परम पूज्य समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। मम जीवन सर्वस्व 20वीं सदी की महान साधिका जैन कोकिला विश्व प्रेम प्रचारिका प्रवर्तनी महोदया गुरुवर्य श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में नमन। मम जीवन उद्धारिका परम पूज्या महामांगलिक प्रदात्री विचक्षण ज्योति प्रज्ञा भारती प्रवर्तनी महोदया गुरुवर्य श्री चंद्र प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में आत्मनमन। परम पूज्या वात्सल्य वारिधि यथा नाम तथा गुण संपन्ना प्रियंकरा श्री जी महाराज साहब के चरणों में नमन। परम पूज्या प्रत्येक आत्मा को संयम तप और त्याग में प्रेरित करने वाले और स्वयं तपोनिष्ठ वर्धमान तप आराधिका पूज्या प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब के चरणों में नमन। वात्सल्य मूर्ति ज्येष्ठा भगिनी प्रवचन दक्षिका पूज्या चंदन बाला श्री जी महाराज साहब के चरणों में नमन। उपस्थित आदरणीय साध्वी वृंद एवं भाग्यशालियों, हम सभी के दिल में हृदय में ऐसे भाव विभोर प्रसंग को देख करके आनंद आनंद और आनंद छाया हुआ है। ये आनंद, ये उत्साह और ये प्रसन्नता, इस आनंद उत्साह और प्रसन्नता के यदि कोई निमित्त भूत है, उपकारी है, तो कौन? पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री। हम गौरव के साथ ये बात कह सकते हैं कि गुरुवर आप शासन के ताज हैं। गुरुवर आप शासन के ताज हैं। आपकी क्षमता पर हमें बहुत नाज है। आपकी क्षमता पर हमें बहुत नाज है। अमर रहे प्रशासन आपका युगों युगों तक। अमर रहे प्रशासन आपका युगों युगों तक। सारे संघ की यही मंगल आवाज है। सारे संघ की यही मंगल आवाज है। भाग्यशालियों, संयम अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है कि जिसकी व्याख्या, जिसकी डेफिनेशन हम यदि करना चाहें
तो स्वयं ही संयमित हो जाते हैं। ये संयम, ये दीक्षा, ये महाविस्क्रमण, ये जो ऐसा प्रसंग हम सबके समक्ष उपस्थित है, सभी को विदित है कि इस संसार सागर में बिना संयम के हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं। जीवा विगम सूत्र में प्रभु महावीर से गौतम ने एक प्रश्न किया कि प्रभु, ये जम्बू द्वीप और इस जम्बू द्वीप के आगे क्या है? लवण समुद्र। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है, तो लवण समुद्र 2,00,000 योजन में विस्तृत है, फैला हुआ है। इस जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरा हुआ ये लवण समुद्र है, और लवण समुद्र में इतना अगाध पानी है, और वो पानी प्रतिपल प्रतिक्षण कितनी ऊंचाई तक जाता है आपको विदित है। गौतम प्रभु से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, लवण समुद्र की लहरें, लवण समुद्र का पानी प्रति समय 16,000 योजन ऊंचाई तक क्या करता है? उछलता है। उसकी तरंगे, पानी का प्रवाह ऊर्ध्वगामी कितना? 16,000 योजन, और एक योजन में वर्तमान का हमारा जो कैलकुलेशन है, वर्तमान का हमारा जो माप है, वर्तमान का हमारा जो प्रमाण है, एक योजन में 12 किलोमीटर लंबाई आती है। एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। अब 16,000 योजन ऊंचाई तक लवण समुद्र की लहरें इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ क्या करती हैं? उछलती हैं। गौतम के मन में एक शंका हुई, गौतम के मन में एक संदेह हुआ, और प्रभु से गौतम ने उसी संदेह का जिक्र किया कि प्रभु, लवण समुद्र का पानी इतनी ऊंचाई पे जाता है, 1,92,000 किलोमीटर। कितना हुआ? 1,92,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो लवण समुद्र का पानी जाता है। तो क्या प्रभु, ये जम्बू द्वीप उस पानी के प्रवाह में डूबता नहीं है? इस जम्बू द्वीप को लवण समुद्र के पानी से कोई क्षति नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है? प्रभु ने गौतम के संशय को, गौतम की शंका को दूर करते हुए कहा कि गौतम, जब तक इस भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, भरत और ऐरावत क्षेत्र दोनों क्या है? एक जैसा व्यवहार है दोनों क्षेत्रों में। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जब तक संयमी चारित्र आत्माएं और उनका धर्म आचरण, उनका तप त्याग और संयम जब तक इस भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में रहेगा, तब तक लवण समुद्र का पानी चाहे कितनी भी ऊंचाई तक उछलता हो, लेकिन जम्बू द्वीप को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो सकती है। भाग्यशालियों, हम इस हार्द को समझ गए हैं कि वाकई में संयम का क्या महत्व है। संयम जीवन और उस जीवन के जीने का जो आनंद है, उस आनंद की अभिव्यक्ति हम कभी कर नहीं सकते हैं, उसको तो हम महसूस ही कर सकते हैं। आपको यदि संयम जीवन का आनंद लेना है तो क्या होगा, क्या करना है? संयम स्वीकार करेंगे तो हमें
संयम का आनंद, संयम के उस आनंद की अनुभूति, उस प्रसन्नता की अनुभूति होगी। अभी केवल हम इन 15 मुमुक्षुओं के संयम के आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, केवल उसे देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं। अनुभूति अलग होती है, देखना अलग होता है। देख करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, भाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन जो आनंद आना चाहिए, जो प्रसन्नता आनी चाहिए, वो प्रसन्नता और वो आनंद कब आएगा? जब हम भी उस लायक बनकर के उस मार्ग का अनुसरण करेंगे, उस पथ पर अपने आप को अग्रसर करेंगे। ये 15 मुमुक्षु जिनका इतना पुरुषार्थ, और उसमें भी देखिए वास्तव में आचार्य श्री के कार्य में मेहरबान हर बार नया इतिहास नजर आता है। आचार्य श्री के कार्य में मेहरबान हर बार नया इतिहास नजर आता है। आचार्य श्री के नयन में हर बार नया विश्वास नजर आता है। देखा आप लोगों ने? आचार्य श्री के नयन में हर बार नया विश्वास नजर आता है। अनेक रहस्य भरी कहानियां आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आचार्य श्री के हर कार्य में हमेशा नया प्रकाश नजर आता है, नया प्रकाश नजर आता है। इस शत्रुंजय शाश्वत तीर्थ भूमि में और उस शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए पूरे खरतर-गच्छ हमारे इस गच्छ के इतिहास का अवलोकन करें, समीक्षा करें, तो आज ही प्रातः पूज्य गुरुदेव सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब ने फरमाया कि अभी इन 150 साल के अंतराल में ऐसा कोई प्रसंग नहीं बना कि 15 मुमुक्षु एक साथ एक ही नंदी में क्रिया करके रजोहरण को प्राप्त करेंगे। ये बहुत लंबे समय के बाद में ऐसा शुभ प्रसंग आज हम सबको देखने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहा है। ये सारा का सारा यदि पुरुषार्थ समझिए, पुण्य समझिए, तो पूज्य गुरुदेव श्री का है कि जिनके पुण्य प्रभाव से, जिनके पुण्य साम्राज्य में इस प्रकार का ये भव्याति भव्य ये मुमुक्षुओं का दीक्षा प्रसंग हमारे समक्ष उपस्थित होगा। समय अपना काम कर रहा है। मैं पूज्य श्री के आदेश को स्वीकार करती हुई, कुछ भी अभिनय आशात न हुई हो तो मैं त्रिकर्ण शुद्धि द्वारा मिच्छामि दुक्कडम करके अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। ओम शांति।